दोस्तों, मध्य प्रदेश का अमरनाथ कही जाने वाली नागद्वार यात्रा आस्था और रोमांच का एक ऐसा सफर जहां हर कदम पर महादेव आपकी परीक्षा लेते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के घने जंगलों के बीच बसी नाग देवता की यह रहस्यमय गुफा साल में सिर्फ 10 दिनों के लिए खुलती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वहां आप कैसे पहुंच सकते हैं और रुकने और खाने की क्या व्यवस्था है, और इस यात्रा में आपको किन किन खतरनाक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पहुँचा कैसे जा सकता है। नागद्वार यात्रा के लिए आपका जो बेस पॉइंट है वो है पचमढ़ी। पचमढ़ी पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है पिपरिया। आप भारत के किसी भी कोने, जबलपुर, इटारसी या भोपाल जाने वाली ट्रेन लेकर पिपरिया उतर सकते हैं। स्टेशन के ठीक बाहर से आपको पंचमढ़ी जाने के लिए प्राइवेट कार, टैक्सी, बस, जीप मिल जाती है, जो करीब 54 किलोमीटर की खूबसूरत पहाड़ी रास्ता तय करके आपको पचमढ़ी पहुंचा देगा। यदि आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो भोपाल या जबलपुर एयरपोर्ट सबसे नज़दीक पड़ेगा। पंचमढ़ी पहुंचने के बाद यात्रा से पहले आप वहां के स्थानीय होटल, रिसोर्ट या धर्मशाला में रुक सकते हो, लेकिन असली रोमांच तब शुरू होता है जब आप मुख्य ट्रैक पर होते हैं। दोस्तों, घने जंगल के कारण ट्रैक के बीच कोई पक्के होटल नहीं है, लेकिन भक्तों के रुकने के लिए जगह जगह पर अस्थायी टेंट और तंबू लगाए जाते हैं। और खाने की चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए। पूरी यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संस्थाओं के द्वारा मुक्त भंडारे चलाए जाते हैं, जहां आपको गर्म चाय, नाश्ता, भोजन आसानी से मिल जाता है। अब बात करते हैं उस कठिन रास्ते की जिससे होकर आप गुजरते हैं। नागद्वार यात्रा का पूरा ट्रैक लगभग 14 से 16 किलोमीटर पैदल घेरा यानी सर्कल है। पंचमढ़ी शहर से स्थानीय प्रशासन की गाड़ियां आपको धूपगढ़ या निशानगढ़ के पास छोड़ देती है, जहां से आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। इस सफर में भक्त पहले चिंतामन गुफा पहुंचते हैं, फिर कजरी गांव होते हुए नागद्वार गुफा के दर्शन करते हैं। इसके बाद पश्चिम द्वार, गुप्त गंगा और स्वर्ग द्वार जैसे पवित्र स्थानों को पार करते हुए यह यात्रा पूरी होती है। लेकिन रुकिए, यह सफर जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। इस यात्रा में सबसे बड़ी कठिनाई ये है, यहाँ केदारनाथ या अमरनाथ की तरह कोई घोड़ा, खच्चर या पालकी नहीं मिलती। यह यात्रा पूरी तरह पैदल ही करनी पड़ती है। सावन का महीना होने के कारण लगातार तेज बारिश होती है, जिससे चढ़ने वाले पत्थर बहुत ही चिकने हो जाते हैं और उसमें चढ़ने पर हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, फिसलनदार हो जाते हैं वो। कई जगह पर आपको लोहे की एक एकदम खड़ी सीढ़ी देखने को मिलने वाली है, जिससे होते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना होता है। इसके अलावा यह इलाका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का कोर फॉरेस्ट है। यहाँ जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता है, इसीलिए प्रशासन के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। तमाम मुश्किलों के बाद भी जब भक्त नागद्वार स्वामी की गुफा में पहुंचते हैं तो उनकी आंखें श्रद्धा से नम हो जाती है और यहाँ से सिर्फ एक ही नारा निकलता है, हर हर महादेव। यदि आप इस बार नागद्वार जाने की सोच रहे हैं तो कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें।